बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और चाहने वालों के रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बीफ कोफ्ते बनाने की बेहद आसान रेसिपी। कोफ्ते हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। और इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए जल्दी से आप SK फूड डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हमने मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। भूनने से इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छी भुनी हुई चनों की खुशबू आने लगे तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लें। और इसके बाद मैंने लिए हैं जी ये 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज का मैंने छिलका उतार कर और इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। प्याज का पानी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद मैंने लिया है आधा किलो कीमा मैंने चर्बी के साथ लिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद प्याज जिनको मैंने चॉप किया था और इनका पानी निकाल लिया है। उसके बाद मैंने 3 अदद हरी मिर्चें जिनको चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। और 1 चम्मच भर कर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक मैंने फ्रेश सिलबट्टे में कूट लिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और जो भुना हुआ बेसन है वो शामिल करेंगे। उसके बाद हम कुछ खुश्क मसाले डाल लेते हैं। 1.5 चम्मच हमने भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच हमने भरकर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। और इसके बाद हमने इसमें 1 अदद अंडा शामिल करना है। अंडा डालने से हमारे कोफ्तों की बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपको लगे यहाँ पे कि मिक्सचर थोड़ा ढीला है या पतला है तो आपने इसमें और बेसन शामिल करना है। सारे मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हमने। अब हमने दोनों हाथों को ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमने छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में कोफ्ते बना लेने हैं। देखें जी कितने मज़े के विदाउट क्रैक हमारे बॉल्स बन रही हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। कढ़ाई में मैंने तेल शामिल किया और उसके बाद उसको तेज़ आंच पे गरम कर लिया है। कोफ्ते शामिल करने के बाद हमने आंच स्लो कर लेनी है। 5 मिनट के बाद आप इन कोफ्तों की साइड को चेंज करेंगे। 10 से 12 मिनट में आपके कोफ्ते अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगे। तो देखें जी कोफ्ते का मसाला बिल्कुल भी नहीं बिखरा और कोफ्ते हमारे बिल्कुल अंदर तक पक चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बन गए हैं। अब हमने कोफ्तों की करी बनानी है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। अब हमने इसमें स्लाइस किए हुए प्याज शामिल करने हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। कोफ्तों के लिए हमें स्मूथ करी चाहिए हुई होती है, इसलिए हमने इस मसाले को ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। उसके बाद 3 अदद टमाटर हैं। टमाटर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भरकर भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है।
इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें। तमाम मसाले अच्छे से भुन जाएं तो उसके बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करना है और चूल्हा बंद कर देना है। मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा होगा तो हमने इसको ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि हमें कोफ्तों की करी के लिए एक स्मूथ करी चाहिए होती है। तो हमने मिक्सचर को ग्राइंड कर लिया है। अब हमने इस मिक्सचर को इतना पकाना है कि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगे। तो देखें जी, पानी खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे आपने आधा कप दही लेना है। दही को पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा और उसके बाद एक बात कि आपने दही शामिल करते हुए चूल्हा स्लो कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे दही हमारा फटता नहीं है। इस स्टेज पर हमने कोफ्ते शामिल करने हैं ताकि जो कोफ्तों का जायका है वो हमारी ग्रेवी में आए। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्ची हैं जिनको चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे और ढककर हम इसको 4 से 5 मिनट दम वाली आंच पर रखेंगे ताकि तमाम जो भी मसाले हैं वो यकजान हो जाएं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। तो देखें जी, कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। हरे धनिए के साथ हमने इसको गार्निश करना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी हमारे कोफ्ते बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।